है और हमारे बीच में है। हम इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपने ये हमें अवसर दिया है कि हम आपके चरणों के पास आकर हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु जी, आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपने चुना है, आपने बुलाया है और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम जब भी यहाँ पर बात करें उस सारी चीज़ों से आपकी महिमा हो और प्रभु जी आपके लोग उन्नति पाए, वो जड़ पकड़े, प्रभु में फलवंत हो, वो बढ़ते जाए और हर परिस्थिति में वो आप में स्थिर बने रहे। यहाँ पर जितने भी भाई बहन हैं प्रभु जी आपने उनको चुना है, आपने उनको बुलाकर और आपने इकट्ठा कर दिया है ताकि आपने कहा कि ये मेरी भेद मेरी आवाज़ सुनते हैं और मेरे पीछे हो लेते हैं। आज प्रभु जी आपके पीछे हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो भी हम बातें करें उन सारी बातों से आपकी महिमा हो, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। इधर से आवाज, भूख लगी ना, पता है, क्योंकि क्या है ना, हम सच में जब खाना खाते हैं शरीर को ताकतवर बनाते हैं, लेकिन जब हम वचन सुनते हैं, प्रार्थना आराधना करते हैं, तो हम आत्मा को मजबूत करते हैं। अभी ये शरीर है ना, वो शरीर क्या नासमान है, मतलब नष्ट होने वाला है ना। यीशु ने क्या बोला, इस शरीर को नष्ट कर दो और मैं फिर से 3 दिन में क्या करूंगा, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, वो मतलब मंदिर को फिर से बनाऊंगा। सब लोग बोलने लगे, अरे इस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगे, 46 वर्ष इसको बनाने के लगा, तो 3 दिन में कैसे बनाएगा। उसने अपने शरीर के बारे में बोला, हालेलुया। तो ये शरीर क्या है, नासमान है। परमेश्वर का वचन कहता है ये शरीर मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाएगा और देवाची आत्मा फिर से परमेश्वर के पास लौट जाएगा, हालेलुया। तो हम जो भी यहाँ पर बैठे हैं हम शरीर में हैं, पर रियल जो है हम आत्मिक व्यक्ति है कि नहीं। शरीर क्या है, हम खाते पीते रहते हैं, शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, ठीक है, लेकिन सच में देखा जाए तो हमें आत्मिकता ही हम मेन आत्मिक आत्मा ही है हमारी, जो इस शरीर के अंदर रहता है, घर के अंदर आत्मा रहता है। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा चला जाएगा। तो हम किसकी चिंता ज्यादा करते हैं, शरीर की, आत्मा की नहीं करते। लेकिन हमें आत्मिक, आज हम बैठे हैं परमेश्वर के वचन सुनने, बहुत ही आशीषित लोग हैं, हालेलुया। क्योंकि जैसे पास्टर ने बताया कि दीपावली जो है त्यौहार है बहुत ही अच्छा, हमने पिछले संडे को इसके बहुत संदेश लिया था, बहुत ही खूबसूरत। और ये हमारे धर्म में भी है ना, जैसे हिंदू धर्म में थे तो उसमें प्रार्थना कहा जाता है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिगमय मृत्यु माँ अमृतगमय, मतलब सत्य से असत्य से सत्य की ओर। यीशु ने क्या बोला, मार्ग सत्य जीवन में चाहे माँ जाप करे आला सिवाय कोई पिता करे जात नहीं, यूहन्ना 14:6। फिर मृत्यु से अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिगमय, अंधकार से ज्योति की ओर। ज्योति कौन है, जैसे कि उन्होंने वचन बताया बहुत ही अच्छा मत्ती की किताब, और अपने पढ़ा 8:12 में कि जगत की ज्योति, यीशु ने कहा मैं हूं, है ना। तो ज्योति में कौन लेके जाने वाला है, यीशु मसीह। बहुत ही खूबसूरत कि ये त्योहार ही है दीपक का, और दीपक जलाते हैं इसलिए कि ये उत्सव मनाते हैं, और हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई भगवानों का कुछ नाम जुड़ा रहता है। तो हमें त्योहारों से हमें बाहर निकाला है, हालेलुया। तो बहुत ही हम आशीषित लोग हैं कि हमारे पूर्वजों ने बताया कि यहाँ पर सर झुकाओ तो वहाँ पर झुकाया, बोला यहाँ पर नारियल तोड़ो तो वहाँ पर किया, जहाँ पर जो बोला वो किया। लेकिन आज हमारी आंखें बोलो खुल गया है, मेरी आंखें, क्योंकि 2 कोरिन्थी 4:4 में क्या लिखा है कि संसार के ईश्वरों ने क्या किया है, मनुष्य को आंखों को पट्टी बांधा है ताकि वो परमेश्वर की तेजोमय सुसमाचार को नहीं जाने। उनको देखो ना, आप किसको सुसमाचार देते हैं ना, तो देखो उसको नींद आने लगेगा या कुछ कंटाला कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं। लेकिन वो सुनते हुए भी नहीं सुनते, मतलब उनको सुनने नहीं देता है।
कि ये सुन लिया ना तो फिर हमारा वो करेगा नहीं, क्योंकि सच्चाई जब मालूम पड़ेगा, जैसे कि अभी मालूम हो गया, यीशु ने क्या बोला कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र किस चीज से? पाप से, श्राप से, बीमारी से और मृत्यु से। हालेलुया। पहले हम धागा बांधते थे, अभी हमें कोई बोलेगा तो बांधेंगे, ताबीज बांधेंगे क्या? क्यों नहीं बांधेंगे? क्योंकि सत्य अमला ठाउक जाला, बराबर ठाउक है क्या जो भी है, मतलब हमें मालूम हो गया ना, तो इसके लिए हम सच्चाई मालूम हो गया, हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम जो संसार करता है दिया जलाना वो नहीं करेंगे, वो बहुत सारे रीति रिवाज आते हैं, हम सबको पता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की पट्टी खुल गई है, हम अभी अंधकार में नहीं है, हम ज्योति में आ गए, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। बोला ना, उन्होंने बताया कि मत्ती 5:14 में कि जगत के अभी हम लोग ज्योति। हालेलुया। लेकिन आज ज्योति के ऊपर बहुत सारे बड़े प्रचार है, मैंने किया था पिछली बार, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रार्थना भी है, अस्तुमा सतगमय तमसोमा ज्योतिगमय मृत्युमा अमृतगमय, और ये तीनों चीज यीशु में आता है। वो जीवन यीशु देता है, ज्योति में यीशु लेकर जाता है, और असत्य से सत्य की ओर भी यीशु लेकर जाता है। हालेलुया। यूहन्ना 11:25 में देखेंगे तो उसमें क्या बोला? पुनरुत्थान और जीवन मैं, मतलब मृत्यु से जीवन कौन देता है? यीशु मसीह। ये सारी चीजें सब बोले सब मिलाकर एक यीशु में ही आता है। हालेलुया। तो हम बहुत ही आशीषित लोग हैं जो हमें एक जिंदा और सच्चा और हम सबका बनाने वाला परमेश्वर हमें आज मिल गया। हालेलुया। अब हमें भटकने की जरूरत नहीं, यहाँ जाओ, ये अभी बीमार है, चलो बाबा के पास जाओ। अरे हम मानते यहाँ पर है, भागते उधर है, क्यों? जिस चीज को मानते हैं वहीं पर सब होना चाहिए ना। हालेलुया। पहले ऐसा था, हम इस भगवान को मानेंगे, ताकत की जरूरत है तो ताकत वाला हम भगवानों को ढूंढते थे, है ना। लेकिन आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यीशु मिला, सब कुछ मिला हमें। हालेलुया। जय मसीह की। तो हमें फिर से रीति रिवाजों में बोलो नहीं जाना है, प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी तेजोमय, वो ज्योति था, लेकिन उसको क्या हुआ? लूसीफर बोलते ना, लूसीफर क्या था? ज्योति था, तेज था उसके पास, लेकिन जब वो गिरा तो क्या हुआ? बोलो अंधेरा हो गया। हालेलुया। वो आज वही शैतान जो गिरा है ना, वही सारे लोगों को भरमा कर रखा है। क्या किया है? भ्रमित किया है, उसको पट्टी लगा दिया है कि वो लोग सच्चाई में जाने। वो देखो आज कितने क्या करते हैं, हम सबको पता है, पति पत्नी का रहता है, वर को पूछते हैं, पीपल के झाड़ों को पूछते हैं, तुलसी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जब हम करते हैं ना, आप अगर करते हैं तो नहीं करना पड़ता है, हमारी सासू बोल नाराज रहेगी तो, हमारे बच्चे नाराज रहेंगे तो, है ना, रीति रिवाज करना पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं, नाराज होता है होने दो, पर हमें परमेश्वर को खुश रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम वो रीति रिवाज करते हैं ना, तो उन गिराए हुए दूतों को, जो बाइबल में क्या 1/3 1/3 को नीचे जब गिराया, तो वही आज पर है। आज कौन है? वही है लूसीफर, वही है जिसको जो आज सारे उसका साम्राज्य है। हालेलुया। और वही बंधन में बांध कर रखा है। तो उससे छुटकारा हमें यीशु के द्वारा मिला, जब ज्योति हमारे पास है। हालेलुया। और जिसके पास यीशु नहीं, वो आज भी अंधकार में है। इसलिए यीशु को सबकी जरूरत है, दिया जलाने से, हाँ, लेकिन हमें एक जलती हुई मसाल बनना है ना। एक क्या कौन सी गाना था? एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए अंधकार में लोग हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनको प्रभु के पास हमें मिलाना है, लाना है। हालेलुया। तो जब हम जलते हुए दीपक प्रकाश उजाला रहेंगे तब ना, है ना। जब उजाला रहेगा अंधकार भाग जाएगा। जय मसीह की। पर अंधकार का काम आज भी धरती पर है कि नहीं? है ना। बाइबल कहता है कि जो आज्ञा नहीं मानता है उसके पीछे वो दुष्ट आत्मा रहती है। हर एक बुरी काम के पीछे एक दुष्ट शक्ति आती है, और वही दूत जो है ऊपर से गिराया गया। आज देखो ना, प्रार्थना के लिए बोलेंगे तो थोड़े लोग आएंगे। अगर हम बोल दें कि आज यहाँ पर बड़ी एक्टर आने वाला अमिताभ बच्चन, है ना,
या फिर कोई बोल देंगे, कोई सीरियल के जो सीरियल देखते थे उन बोले कि कोई एक्टर आने वाला है, तो क्या बोलते हैं, हीरो हीरोइन, तो कितनी भीड़ लग जाएगी, है ना। या फिर एक समझ लो नेता आने वाला है, कि क्या होगा, वो लोग आएंगे पहले, समझो प्रधानमंत्री आ गए, फिर नरेंद्र मोदी आ गया, तो क्या करेंगे, चलो चलो पहले आएंगे, कितने सजाएंगे, कितना छुट्टी मार करके। आज क्रिसमस आता था, कितने लोग आते हैं, सब टाइम पे आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, तैयारी करने के लिए कोई नहीं देंगे, है ना। जब हमारी परमेश्वर का जब काम होता है तो उसमें हम लापरवाह रहते हैं। और जब संसार के लोग कोई आया है, कोई नेता बिना कर, बहुत हम करते हैं तैयारी, छुट्टी मार देंगे और बहुत सजाते हैं और पहले भी आके बैठ जाते हैं, होता कि नहीं, है ना, बराबर है। जब नेता अभिनेता का इतना मान सम्मान है तो हमारा प्रभु का कितना होना चाहिए, हालेलुया। उससे बढ़कर होना चाहिए, बोलो आमीन। उससे बढ़कर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो किंग ऑफ किंग है। कौन है, राजाओं का और प्रभुओं का। उसके लिए हमें कितना हमें उत्साहित आना चाहिए। जब हम घर से आते हैं तो गाना गाते रहे, जब किसी ने ये मुझसे कहा प्रभु के घर के चल रहे हैं भाई, आनंदित झूमते झूमते आनंद से, नहीं पास्टर ने बोला है 3 दिन का प्रार्थना है, जाना पड़ेगा, तो भूखे प्यासे। बहुत लोगों की मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टेंशन में रहते हैं। उपवास प्रार्थना मतलब टेंशन, क्या करें, खाना नहीं, अभी जैसे आपके पेट में चूहा कूद रहा होगा, है ना, कभी तो खत्म करे, कभी तो जाओ यहाँ से। हाँ, बैठे ही आ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान है ना, तो भात का कुछ नुकसान तो नहीं हो गया, घर पे कुछ रख के आया हूँ, पता नहीं, ध्यान आत्मा उधर भटक रही है, शरीर यहाँ पर है। वो हंसेंगे भी, बोलेंगे भी, लेकिन आत्मा यहाँ नहीं, वो बाहर घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम पूरी सच्चाई से जब प्रभु के पास आते हैं तो पूरी सच्चाई से आना है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। प्रभु का दिन आनंद का दिन है, 1000 दिन से बढ़कर एक दिन। हालेलुया। प्रभु के आंगन में ना बहुत आनंद की क्या है, बोलो, प्रभु के दरबार में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम अंधकार में थे, बस वही करते थे जो हमें जो सिखाया गया, दिया जलाना। लेकिन आज उपवास प्रार्थना है, बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें हमें जब आए हैं तो हम आत्मा मजबूत होते हैं। आत्मा मजबूत रहेंगे ना, प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं ना, आप सब आपके सामने घुटना टेकेंगे। हालेलुया। परिस्थिति आपके सामने घुटने टेकेंगे, बीमारी आपके सामने घुटने टेकेंगे, दुष्ट आत्मा आपके सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। कब होगा, जब आप प्रभु के सामने घुटने पे आते हैं। यहाँ पर आए ना तो आप आत्मा में मजबूत होंगे। शायद आप दुबले पतले मेरे जैसे होंगे, नहीं अभी थोड़ा मोटा होंगे, पहले बहुत दुबला पतला था, लॉकडाउन में मोटा हो गया, ठीक है, तो ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो आप शायद पतले रहेंगे, ऐसा बारीक रहेंगे, लेकिन आप जाएंगे ना, आप बोलेंगे ना, दुष्ट आत्मा भागेंगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर की वचन उसकी उपस्थिति के द्वारा होता है। मूसा के अंदर तेज हो रहा था, क्या हो रहा था, लाइट आ रहा था पूरा तेज, वो सब छुप रहे थे। क्यों छुप रहे थे, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का दर्शन पाया था और परमेश्वर की तेज उसके अंदर से, रोशनी इतनी तेज था, आप सूर्य को देख सकते हैं, उसी तरह से उसका चेहरा हो गया था। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। आप क्या होते हैं, चार्जिंग हो जाते हैं, आप है ना, मोबाइल चार्जिंग होता है ना, इसी तरह से आपके अंदर पावर आता है। 3 दिन आप यहाँ पर बैठेंगे और आपके अंदर पावर आएगा और दुष्ट आत्मा भागेंगे। हालेलुया। ये आत्मिक दुनिया की बातें हैं, आत्मिक हम लोग हैं तो हम समझते हैं। हालेलुया। हम बहुत आशीषित लोग हैं, बोले मैं आशीषित हूँ। क्यों पता है, क्योंकि हम प्रभु के दरबार में हैं। 1000 दिन से बढ़कर एक दिन आज का दिन है। हालेलुया। आज बहुतों ने अपनी अपनी पसंद किया होगा, मैं चर्चगेट जाऊंगा, मैं धानु जाऊंगा, मैं समुद्र पे जाऊंगा, मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, धान काटने जाऊंगा, अलग अलग योजनाएं बनाया होगा और गए भी होंगे। पर आज हम कितने आशीषित लोग हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आकाश के नीचे और धरती पर सुलेमान राजा, जिसकी 1000 बीवियां, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है।
अब जो कुछ भी करते हो ना संसार में, बोलते हवा को पकड़ने के समान पकड़ सकते हैं नहीं। परमेश्वर हमारा वो कहता है कि ये सब बेकार है। हाँ, हम अगर प्रभु के काम नहीं करते और सब कुछ करते तो कोई लाभ नहीं। अगर प्रभु का काम करके सब करते तो आप आशीषित हो। हालेलुया, जय मसीह की। आज हमें इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, किया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक लाइट बनकर, तेज बनकर, उजाला बनकर, रोशनी बनकर हम जाएं और अंधकारों को दूर कर दें। हालेलुया। जो अंधकार का साम्राज्य जो एक समय तेजोमय ज्योति के समान था, है ना, आप यशायाह में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 12 अध्याय 14-28 में, तो वहां पर वो लोग तेजोमय थे, लेकिन वही शैतान गिराया गया और वो क्या हो गया, बोलो अंधकार। और उसका साम्राज्य आज यहाँ पर है। यीशु ने कहा कि मेरा जो राज्य है यहाँ का नहीं है। कहाँ का है? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं वहां का हूँ। हालेलुया। इसलिए वो हर चीज सहते गए। हालेलुया। उनको पता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। आज हम लोग भी वही हैं। कौन है? परदेसी लोग है ना। हम लोग यहाँ के नहीं है। पर परमेश्वर को पता है कि ये राज्य मेरा नहीं है, शैतानों का गढ़। बाइबल लिखा है कि सारी पृथ्वी पर कंट्रोल कौन करता है मालूम है? दुष्टों के वश में, ऐसा लिखा है। इस सारे संसार दुष्टों के वश में। किसके वश में? हाँ, शैतान के वश में। लेकिन हमें क्या करना है? अभी हमें उनको ज्योति लेकर जाना है, उनके सारे अंधकार को दूर करके और उनको प्रभु के पास लाना है। हालेलुया। मंदिर का जो दिया होता था ना, पुराने जमाने देखते हैं, वो जलता रहता था। हालेलुया। आज हमें भी वो दिया क्या है? बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जलते रहनी चाहिए। जय मसीह की। हाँ, तो हमें अंधकार से दूर ज्योति में लाया है, तो ज्योति के कामों को क्या करना है? प्रकट करना है, ताकि क्या हो, बहुत सारे लोग मसीह में आ जाए। हालेलुया। अभी आपको पता है हमारी परमेश्वर ने ज्योति में आए, उसने अधिकार दिया ना। हम जब मसीह में आए तो बेटा और बेटी होने का क्या किया? अधिकार दिया। अभी हमारे और भी बहुत सारे अधिकारी हैं। हालेलुया। पर हम जानते नहीं हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, बाबू इधर अंश आ जाओ। अभी देखिए एक बच्चा है, अभी ये समझो इसका पिताजी क्या है? एक बहुत बड़ी चीफ मिनिस्टर, एक मंत्री है, और ये छोटा है, लेकिन इसके पापा है बहुत, पूरे एरिया का पूरा समझो बहुत बड़ी एक लीडर है, नेता है, और बहुत प्रॉपर्टी है, पैसे है, घर है, सब कुछ है। लेकिन ये उसका बेटा है, वारिस है कि नहीं? है ना, बाप का बेटा का है, लेकिन वारिसदार। हाँ, तो ये अभी इसको सब कुछ का अधिकारी होने के बाद भी बाइबल कहता है कि ये दास के समान है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि ये जानता है अधिकार को। हालेलुया। उस अधिकार को जब तक जानता नहीं, इसको पता ही नहीं मेरा प्रॉपर्टी कहाँ पर है, घर कहाँ पर है, ये किधर है, कुछ पता नहीं उसको। तो बाइबल में लिखा है जब तक एक बालक की तरह रहता है तब तक वो दासों के समान है, पर जब वो समझदार होता है तब वो अधिकारी बनता है। देखो ना, पूरा अभी भी जमाने में देखो ना, जब एक धनवान समझो आदमी है और उसके एक ही बेटा है और वो दोनों मर गया, तो क्या होता है? वो संपत्ति किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है, क्योंकि वो बच्चा है। तो सारी प्रॉपर्टी उसके पास रहेगा तब तक जब तक ये सयाना ना हो, बड़ा ना हो, समझदार ना हो। हालेलुया। ये कब समझदार होगा? मतलब ये इसके पास कब अधिकारी होगा? जब ये समझदार होगा। समझ में आ रहा है? बोलो सुनने वाले हालेलुया, सुनने वाले बोलो हालेलुया। यस, आमीन। अभी ये तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये समझदार हो। सेम इसी तरह से हम लोग भी कैसे बालक की तरह हैं। आज भी दूध की बोतल लेके घूमते रहते, बस प्रार्थना करो पास्टर, प्रार्थना करो। अरे हमें अभी तैयार होना है, हमें काम करना है, उस अंधकार को भगाना है, हमें जल्द में दीपक के समान। हालेलुया। करेंगे सभी लोग? तैयार है तुम्हें? क्योंकि आज हम सब का यही है। हम ऐसा नहीं है कि अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं मसीह में आया शुरुआत में 2007 में, तभी मैं विश्वास कैसा बढ़ा मेरा मालूम है? इसी वजह से बढ़ा। अरे प्रभु में तो बहुत, हम संसार में थे तो जादूगर से हम डरते थे, जब जाएगा तो हम लोग छुप जाते थे, वो तो कुछ करता है। लेकिन आज यहाँ पर
आज हमने सच्चाई को जान गया तो आज हम लोग भाग के आते हैं। क्यों भाग के आते हैं? कोई बोलेगा तो दुष्ट आत्मा आया, चलो भाग के आते हैं। क्यों आते थे? पहले हम छुपते थे और आज दुष्ट आत्मा लग गया। जीन, एक के पास जीन लग गया था। वो जीन इतनी बेकार था कि वो 3 आदमी को घायल कर दिया था, पूरे नाक से खून, पूरा जख्मी कर दिया था। 12 बजे रात को फोन आया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आ जाओ। ये अंधकार की शक्ति काम है, लेकिन आप ज्योति में हैं। आप अगर परमेश्वर की ज्योति आपके पास है तो आप जाएंगे और वहां पर अंधकार भाग जाएगा। हालेलुया। कितने चाहते हैं अंधकार के साम्राज्य को खत्म करना? हालेलुया। क्योंकि पिता की इच्छा क्या है? जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसा ही बोलो पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में अंधकार है, पृथ्वी पर अंधकार है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? मत्ती 6:9 में हम पढ़ते ना, हे हमारे स्वर्ग, मराठी में नहीं आता, हिंदी बोल, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी हो। आमीन। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कैसे होगा? पृथ्वी पर कैसे होगा? वहां पर वो अंधकार नहीं है, पर यहाँ पर है, तो उसको हम करेंगे। हालेलुया। हम मिलकर करेंगे। जय मसीह की। एक दिया रखो, थोड़ा उजाला रहेगा। अगर सब दिए लेके चलेंगे तो पूरा उजाला आ जाएगा। हालेलुया। तो आप कमजोर नहीं है, ये मत बोलो मैं तो कुछ सीखा नहीं हूँ, मुझे वचन पढ़ने नहीं आता, मुझे बोलने नहीं आता, पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। देवासाठी सर्व काही शक्य है। हालेलुया। तो बोलो देवासाठी सर्व काही शक्य है। बराबर ना? हर चीज पॉसिबल है हमारा यीशु के लिए। हालेलुया। अगर आपने यीशु को विश्वास किया है तो आप ये मत बोलो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे सपोर्ट में सहयोग में कोई नहीं है, या फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप टूटे हुए, हारे हुए, थके हुए, कमजोर होकर के प्रभु के पास आते हैं। लेकिन अब समय आया है, वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। आमीन। अब समय आया है, वक्त आया है कि प्रकाशमान होना है, अंधकार के साम्राज्य को खत्म करना है। हालेलुया। अभी हम ज्योति बन करके हम जाएंगे संसार में, और हमारे द्वारा बहुत सारे दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे, जादू टोना निकल जाएंगे। अभी समय आया है कि आप उस चीज को आप जानो। हालेलुया। जय मसीह की। जब वो व्यक्ति के पास गया जिसके पास जीन लगा था, बच्चे छोटे से थे, और 3 आदमी को जख्मी कर दिया था, लेकिन उसमें से एक बंदा जो था ना नया, जैसे कोई पहली बार आता है ना, तो उसने सुना हालेलुया 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 बोले थे ना जैसे आपने, तो हालेलुया शब्द उसको पता था कि हालेलुया बोलते हैं। तो वो दुष्ट आत्मा जब आया ना तो हालेलुया हालेलुया बोले तो वो शांत हो गया। बहुत सबको मार रहा था, लेकिन जैसा बोला हालेलुया 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 तो शांत हो गया। तो तुरंत गया, उसके हाथ और पैर बांध दिया पीछे लेकर के, जिसको जीन लगा था ना, दुष्ट आत्मा लगा था, हालेलुया बोलते ही शांत हो गया। इतनी पावर है। पीछे बांध दिया, पैर बांध दिया, और बांध करके ऐसे कैदी की तरह सुलाया था, और चिल्ला रहा था, फिर भी चिल्ला रहा। अभी बहुत सारे नुकसान कर दिया था उसके पहले। फिर मेरे को फोन आया, बोलते हैं कि आप आओ और देखो यहाँ पर दुष्ट आत्मा ऐसा ऐसा नहीं, मैं लेने को आता हूँ गाड़ी लेके। मैंने कि नहीं आप रुको, मैं आता हूँ। मैं गया, मैं किधर भी चला जाता हूँ, जहां पर बोलोगे ना अकेला चला जाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 आदमी चाहिए तो जाएंगे। प्रभु हमारे साथ में, हम चले थे प्रभु के नाम लेके गए। वहां पर पूरी भीड़ लगी थी। क्या था? पूरा भीड़ लगा था वहां पर, और भीड़ लगा था पूरे घर के बाहर, घर के अंदर। मैं बोला अभी आप लोग थोड़ा साइड में हो जाओ। और क्या हुआ, वहां पर गया और जाकर के उनको जाके बोला कि क्या करूँ, चिल्ला रहा था, ऐसा आके कर रहा था, कर रहा था। बोला क्या करो फिर मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना किया, वो राबा शाराबा लिखाला बारी अंदालाबा, जो भी हमें परमेश्वर ने दिया तो उसको बोलने लगा। कम से कम 5 मिनट बोला, शांत हो गया अन्य भाषा में, और बोलने के बाद शांत हो गया। फिर उसकी आंखें थोड़ी, देखो चेहरा है ना जो दुष्ट आत्मा से उतर जाता है तो उसको चेहरे से पहचान जाते हैं। फिर मैंने उसको समर्पण प्रार्थना तुरंत कराया, फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर पानी बोला हाथ खोलो, बोले खोल दो। बोलते नहीं मत खोलो, ये सबको मारा है, देखो कि आपको ही मारेगा। बोले खोलो। मैं बोलता हूँ ना सब बाहर जाओ, इसको
खुलवाया, खाना खाया, पानी पिया, पूरी नॉर्मल हो गया। कम से कम 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से चंगा हो गया। बाहर पूरा भीड़ देख रहा था, हालेलुया। वो मेरे को देख रहा था, ये क्या निकालेगा, 3 जन को मार के बेहोश कर दिया है, ये क्या निकालेगा। लेकिन सब काम करने वाला हमारा यीशु है। जब आपके पास ज्योति है, उजाला है, अंधकार अपने आप चला जाएगा। बोलो आमीन। तैयार है आप लोग? तैयार हैं? हम करेंगे वो काम जो प्रभु ने कहा है, और प्रभु की इच्छा भी है कि उसकी इच्छा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर भी हो। आज हमें बहुत सारे गांव में, गलियों में ऐसे लोग हैं जो नशे में हैं, पत्ते खेलते हैं। कई मुझे ढालू से एक ऐसा आता है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोग हैं ना, सिगरेट, दारू, तंबाकू खाते हैं। तो छूटेगा कैसा? मतलब प्रभु के पास आएगा तो छूटेगा। हालेलुया, जय मसीह की। और ऐसे आज भी बहुत सारे नशे में डूबे हैं। तो वहां पर हमें सच्चाई को लेकर जाना है, प्रभु के संदेश को लेकर जाना है, और वहां पर हमें सारे अंधकार के कामों को दूर करना है। जय मसीह की। वही शैतान जो नीचे गिराया था, वो कितना गिराया था? कितने को पता? स्वर्ग से जो परमेश्वर के विरोध मतलब किया लूसीफर, उसके साथ में कितना गिराया गया था? 1/3, 1/3, 1/3 मतलब 33 कोटि आज बोलते हैं ना। तो ये सब एक एक अपने अपने, उनकी इच्छा था कि मैं ये बनूंगा, मैं मतलब सब, मैं खुद स्वयं परमेश्वर कहलाऊंगा। और वो आज सारे लोगों को कंट्रोल करके रखा है कि है ना। तो हमें आज उनके पास ज्योति को लेकर जाना है, हमें उसको सच्चाई को लेकर जाना है। तब हम इन अधिकारों को कब जानेंगे? अभी बाइबल में क्या लिखा है? जितने भी हथियार, आपने पढ़ा है, जितने भी हथियार हमारे विरोध में हो, यशायाह 54:17 में लिखा है। अगर लिखना तो लिख लीजिए, जितने भी हथियार हमारे विरोध में हो, कोई भी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है, मारने वाला से बड़ा बचाने वाला, हमारा प्रभु बचाने वाला है। कोई भी आपके ऊपर जादू करना नहीं, करनी मूड होता है ना, आज ऐसा होता है, कई लोग मर जाते हैं। वो अचानक क्या हुआ पता नहीं, अचानक वो पेट दर्द हुआ, चक्कर आया और चला गया। ऐसा होता है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हमारी तरफ बहुत होता है। हालेलुया। और उसको जादू टोना से रोक सकता है कौन? हमारे एक यीशु रोक सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं तो जान गया हूँ, लेकिन हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग, हमारे घराने के लोग भी उद्धार पाए? हालेलुया। तो आज आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि हमारे अधिकार क्या है और हमें क्या करना चाहिए, है ना। एक बार यीशु ने क्या किया? अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? लूका का 10:17 में लिखा है, 17-19 में लिखा है। क्या लिखा है? 17 से ही पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, लिख लीजिए। यशायाह 54:17, लूका 10 का एक वचन, अधिकार का वचन है। आपके पास अधिकार है, इसको इस्तेमाल करना, बोलना है, और बोलेंगे आप उस चीज को देखेंगे आपके जीवन में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। यशायाह 54:17 लिख लीजिए, लूका 10:19 में लिख लीजिए। उसमें भी अधिकार दिया। उसमें लिखा है, जब यीशु ने चेलों को बुलाया तो अधिकार दिया ना कि तुम जाओ, अभी क्या करो? तुम लोग जाओ और क्या करो? बीमारों को चंगा करो, और उनको बताओ कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। जिस घर में जाओ, उस घर में जो भी भोजन मिलता है वो खाओ, और जो योग्य होंगे उन पर आशीष आएगा, और जो योग्य नहीं होंगे उनके पैरों को क्या करो? हाँ, जान दो, वो छोड़ दो उनको। बहुत लोग घर पे जाते हैं ना तो विरोध करते हैं, नहीं मानते हैं लोग, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके ऊपर आशीष ही आएगा। हालेलुया। और ये आशीष, ये अधिकार हम लोगों को परमेश्वर ने दिया। हम जहां पर भी जाते हैं वहां पर प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। एक छोटी बच्ची थी, वहां पर 2 मौलाना है, और 6 बजे से लेकर के 6 से लेकर 10:30 बजे मौलाना वो क्या कर रहे थे? वो उन लोग भभूत रहते हैं ना, वो कर रहे थे, और कुछ ऐसा मार रहे थे उसके ऊपर, मोर होता। हाँ, तो ऐसा कर रहे थे, घुमा रहे थे, भवन धुआं निकाल रहे थे कुछ, और कर रहे थे। वो लोग कई बार कर रहे थे। समझो 6 से लेकर 10:30 बजे तक 4 घंटा उसके घर पे बैठे थे, और यही काम चालू था। तो एक आंटी थी, वो आंटी आई मेरे घर,
बोलते बेटा चलो उधर उसको दुष्ट आत्मा लगाए। मैंने चलो। फिर जैसा मैं वहाँ से निकला तो गया, तो जैसा ही गया तो प्रभु लगे, प्रभु मैं तो अकेला हूँ पर पता नहीं क्या होगा। गया तो सब चालू था उनका काम, पूरा रूम भरा हुआ था और वो काम चालू था। तो मैं गया तो खड़ा हो गया, तो बोला देखो ना इसको। बोला कि मैं नहीं देखूँ, पहले इसको बोलो ये साइड में हो तब मैं देखूंगा, बराबर ना। तभी तो अभी ये भी करेगा मैं भी करूँगा, तो बोले नहीं नहीं मेरा हो गया, वो अपना ही डाल करेगा। भी बोले कि मैंने किया, तो बोला कि पहले इसको बोलो। तो बोलता है नहीं नहीं ये 3:30 बजे निकल जाएगा। मैंने क्या अभी, और मेरे को जोश में आ गया। अब ये बात बोला 3:30 बजे रात को आएगा, 4 घंटा तो उसने निकाला, कुछ नहीं हुआ। अभी बोलता है 3:30 बजे रात को निकलेगा। मैं बोला कि अब निकलेगा। अभी वो मेरा मुंह देखने लगा सब लोग। अभी मैं भी जोश में आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु ने अधिकार दिया है। अब जैसा वहां पर गया वो सब देख रहे थे खड़े होकर के कि देखता हूँ क्या करता है। देखो हमें दुष्ट शैतानों को भगाने का अधिकार दिया है, बीमारों को चंगा करने का। हमें स्वयं प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े, हाँ जो यीशु ने किया उससे बढ़कर हम काम करने वाले। जय मसीह की। ये कब होगा? हम जब बच्चे रहेंगे तब नहीं होगा, हमें सियाना बनना पड़ेगा, है ना। उस अधिकार को जानना पड़ेगा। जैसे कि बच्चा, मैंने उदाहरण दिया कि छोटे बच्चे सारी चीजों का वारिस तो है, हकदार है, पर वो उसका मालिक तब तक नहीं होता जब तक वो समझदार नहीं होता। इसी तरह से परमेश्वर के राज्य में हम एक अधिकारी हैं। बोलो अधिकारी। परमेश्वर ने कहा ना कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को, मत्ती के 28 अध्याय का 18 में लिखा है कि तुम जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो आज्ञा मैंने दिया उसे पालना सिखाओ, और देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। हमें भेजा है कि तुम जाओ अभी। जय मसीह की। इसलिए आज हमें उस अधिकार को जानना है। वो लड़की क्या हुआ में गया, वो प्रार्थना किया, प्रार्थना करते वो थोड़ा ठीक हो गई। मैंने चलो ठीक हो गया। मेरा मतलब मन में डर था कि अरे मैंने बोल तो दिया अभी जाएगा, और लोग सब इधर ही खड़े देख रहे हैं, पता नहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। क्योंकि कई बार हमें कभी सोचते हैं ना, जोश में बोल तो देते हैं पर दिल में डर रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्योंकि दोनों मौलाना 4 घंटा निकाला, नहीं निकला, तो मैं थोड़ा सा शक आता है। लेकिन फिर मैं बोला कि नहीं प्रभु करेगा। देखा तो फिर से कर 2 मिनट 3 मिनट तक ठीक थी, फिर से करने लगी वो। हाँ, फिर से वो हरकतें करने लगी। मैंने प्रभु अब मैं क्या करूँ? प्रार्थना था तो मैं बोल दिया। प्रभु बोलता उसको बुला, और जैसा बुलाया और जैसे परमेश्वर ने बोला वैसा किया। तुरंत तो पेशाब की और एकदम ठीक हो गया, तुरंत झटके में। कई बार आपको समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, पर पवित्र आत्मा सही समय पर आपको अगुवाई करेगा और आप ऐसा करेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। बोलो आमीन। तो सैकड़ों में गवाहियां बता सकता हूँ जो परमेश्वर ने कैंसर वाले, HIV एड्स वाले को पकड़ के रोता था, बोला मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा। HIV वाले परमेश्वर ने बोला कि नहीं मरेगा नहीं। मैं कितने चमत्कारों को, ये सारी चीज जो है ना वो दुष्ट शक्तियां का है, लेकिन वहां पर जब हम प्रकाश बनकर जाते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं, वहां पर परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। आमीन। आज वो जिंदा है, डॉक्टर ने बोला कि ये बचेगा नहीं, वो जिंदा है। किसने किया? बोले यीशु मसीह ने। वही यीशु मसीह हमारे बीच में है कि नहीं? हमारे अंदर है कि नहीं? है। हालेलुया। लेकिन आज समय है कि हमें काम करना है, बाहर उठ करके हमें जाना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। ठीक है। अभी देखिए एक और वचन को लिखिए, गिनती का 23 अध्याय का 23 में क्या लिखा है कि हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? हमारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं लगा। आज भी कोई डरते हैं क्या? कई लोग है ना, कई लोग आज भी मसीह में होकर के मेरे को बोलते हैं अरे मेरे घर पे कोई तो नींबू डाल के गया है, कोई तो चावल डाल दिया है। आज भी मसीह लोग डरते हैं। ऐसा डरना नहीं। बाइबल में लिखा है कि हम विश्वास करने वाले पर कोई भी ताकतवर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ भी करने दो। हमारे इधर भी कई सारे जादू टोने जो करने वाले, जादू टोना करने वाले, आपके ऊपर कोई भी हथियार, कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा। कब? जब आप तेजु में, आप उजाले में रहेंगे तो अंधकार अपने आप जाएगा। हालेलुया।
क्योंकि ये सारे अधिकार, प्रभु ने कहा कि जो भी अधिकार था, प्रधानताएं, अधिकार जो शैतान का हमारे खिलाफ में था, वो सारे विधियों का लेख को परमेश्वर ने क्या किया? बोलो, मिटा डाला। क्या किया? मिटा डाला, वो फाड़ दिया। वो सारे है ना, सब जो हमारे हर एक जो रिकॉर्ड था शैतान के पास, वो सब मिटा डाला है। अभी हमारे पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान बोलेगा, देख तू अभी ऐसा रहेगा, तू बीमार है, तू ठीक नहीं होगा। बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं चंगा हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। हालेलुया। ऐसे अधिकारों को जानना है, ऐसे शब्द को बोलना है। शैतान बोलेगा, नहीं तू तो अभी सुधरेगा नहीं, तेरा पति बदलेगा नहीं, तेरा बच्चा ठीक होगा नहीं, अभी ये नहीं होगा। आपको बोलना है कि प्रभु हमारे लिए कोड़े खाए हैं, उसके कोड़े खाने से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हर चीज को हमें उस अधिकार से बोलना भी है। क्या करना है? बोलो, बोलना है। और मेरी शुरुआत में यही मरकुस का 16 जब मैं पढ़ा ना, उससे मेरा विश्वास बढ़ा। क्या मैं देखता हूँ कि दुष्ट आत्मा भाग रहे हैं, बीमार अच्छे हो रहे हैं, ये कानों से मैंने सुनाई नहीं देता। प्रार्थना किया, मैं कई पास्टरों को प्रार्थना करवाया कि मेरे प्रार्थना करो, मेरा कान से सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं हुआ। और एक दिन मैं बंद कमरे में गया, बोला, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग अच्छे होते हैं और मेरी प्रॉब्लम मेरे को अच्छा नहीं लगा। ऐसा होता ना कई बार, आप प्रार्थना कीजिए, दूसरे की पेट दर्द ठीक हो गया, अच्छा हो गया, और कई बार हमारी तकलीफें हमें ठीक नहीं होता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा हाथ सामर्थ्य है। हालेलुया। तुम्हारे हाथों के द्वारा मैं काम करने वाला हूँ, तुम्हारे शब्दों के द्वारा काम करूंगा। हालेलुया। और जैसा मैं प्रार्थना किया, प्रभु आज मैं ठीक होना चाहता हूँ, आज मुझे चंगाई चाहिए, और प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर ने वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस हुआ, प्रभु की स्पर्श हुआ, और पूरे मैं आंखों से आंसू आ गए, रोने लगा। और परमेश्वर की ये आवाज, पूरा कान है ना, ये खुल गया। ये मालूम है बंद कैसा हुआ? तो पता है, जोर से मार दिया था किसी ने। क्यों मारा था मालूम है? हम बहुत गाली देते थे पहले। वो फोन होता था मेरे पास, अभी है डब्बा, वो मालूम है ऐसा घुमाने वाला फोन, 3 नंबर 2 नंबर, ट्रिंग ट्रिंग। तो मैंने क्या किया था, हम लोग कंपनी में थे, तो किसको भी फोन लगाते थे, 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे करके, वो कहीं ना कहीं लग जाता था। और अचानक क्या हुआ, कंपनी में ही लग गया फोन, और वो भी मेन गेट का सिक्योरिटी आया तुरंत। वो देखा कि एक बार हम लोग बहुत गाली दे रहे हैं, उसकी पूरे खानदान की गाली दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मजा आता था, माँ की, बहन की, उसके साथ सब पूरा खानदान की हम लोग क्या करते थे, गाली देते थे। और हम लोग 4-5 लड़के होते हैं, अकेले नहीं देते। मैं गाली देकर थक जाऊंगा, दूसरा दे देगा, फिर तीसरा देगा, और जब वो आया तभी मेरी ही नंबर थी। ऐसा एक कान से पकड़ा था और एक कान से जोर से मारा, पूरा सुन्न हो गया मेरा कान। जब 4 बज गए और जब वो आया ना, तो मेरे को ही देखा कान पे लगा हुआ, एक कान पे था, दूसरे कान पे इतनी जोर से मारा कि मेरा कान शून्य हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना तो कुछ दिखाई दे रहा था, इतनी जोर से मारा। और उसके बाद में कान से सुनाई देना बंद हो गया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल मसीह में आने के बाद भी कि मेरा कान ठीक नहीं हुआ। कई पास्टरों को मैं प्रार्थना करवाया, कई जगह क्रूसेड में गया, कुछ नहीं हुआ। और एक दिन बंद कमरे में गया और प्रार्थना किया, प्रभु मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, दुष्ट आत्मा चला जाता है, गांठ पथरी, बहुत सारी बीमारियां निकलता है, और मेरा कान क्यों नहीं ठीक होता है ना? कई बार ऐसा होता है ना, हमारे मन में सवाल रहता है, ऐसा होता है प्रभु का होता तो करता क्यों नहीं? पर प्रभु का एक समय है, बोल प्रभु का समय। और जब प्रभु करता है तभी वो उसकी महिमा के लिए करता है। हालेलुया। सही है कि नहीं? मरियम मार्था के आपको पता होगा कि जब बीमार था तभी संदेश गया, और 4 दिन के बाद आया तो क्या हुआ, मरा हुआ था। बोला होगा ना, अरे यीशु तुझे पता था ना यहाँ पर कि 2 दिन बीमार था, तुम्हें आना चाहिए था, मर गया फिर क्या फायदा। लेकिन उसको पता नहीं था कि प्रभु बीमारों से कोई चंगा हो, उससे ऐसा कोई मरा हुआ जिंदा हो तो अच्छा होगा। हालेलुया। तारीफ कब होगा, जब मरा हुआ कोई व्यक्ति, सड़ा हुआ, दुर्गंध आ रहा है, वो व्यक्ति जब जिंदा हो जाए तो प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। प्रभु का समय नियुक्त किया गया है। हालेलुया। और वो सही समय है आपके लिए। समय सोचते पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सारी चीजें हमें चिंता होती है। पर प्रभु के लिए देवा साटी है ना, सर्वकाई समय है ना, फिक्स करके रखा है कि भाई ये समय पर आपके लिए करेगा, और तब परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। जय मसीह की। उसी तरह से 7-8 साल के बाद मुझे लगता है कि हाँ ये मेरा कान ठीक हुआ। तो इसके लिए आपकी हाथ
सामर्थ्य है। आमीन। आपकी शब्द में क्या है? सामर्थ्य है, पावर है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ रविंद्र भाई प्रार्थना करेंगे, राजीव भाई राजा से प्रार्थना करेंगे तो होगा, है ना, या कोई सिस्टर करेगी तो होगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके शब्दों के द्वारा भी सामर्थ्य काम करना चाहते हैं। हालेलुया। हाँ ठीक है, प्रार्थना करवानी है, फोन करना है, अधीन रहना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको भी जब भी अवसर मिलता है तो ये मत बोलो पास्टर आ जाओ ना यहाँ पर, आपको करना है। हालेलुया। आपको प्रभु का सुसमाचार देना है, प्रभु के वचन की घोषणा करना है, अधिकार से बोलना है। और ये अधिकार जब आपको मालूम रहेगा तब ना, यीशु ने क्या बोला कि तुझे मैं सांप और बिच्छू और शैतान की सारी सामर्थ पर क्या करता हूँ? अधिकार देता हूँ। तो ये अधिकार आपको बोलना है। हालेलुया। तब पता रहेगा तब ना। शैतान है ना, वो बाइबल एक हमारे इधर है, वो जब एक दुष्ट आत्मा गया तो सर पे संभाल रहा था बाइबल। दुष्ट आत्मा भाई ऐसा वचन को बोलने के द्वारा होगा। समय भी 4:30 का ही है ना, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम दूंगा। गवाही मेरे पास वचन कई सारे हैं, पर ठीक है, एक गवाही देता हूँ। गवाही तो बहुत मेरे पास है। परमेश्वर है ना, जब मैं मसीह में आया ना तो परमेश्वर हर रोज रात को मुझसे बातें करता था। एक भी रात को है ना मैं चैन से नहीं सोता था, इतने बात कर गया। आज मैं उस गांव में गया जहाँ पर कुछ समझता नहीं। अभी शुरुआत में मैंने बपतिस्मा कितने साल पहले मालूम है? यहाँ पर हमने शुरुआत हुआ, बपतिस्मा कितने साल में लिया होगा? आप लोग कितने साल में बपतिस्मा लिए? 1 साल, 2 साल, मेरे को 2 साल 2.5 साल के साथ में लिया था, उससे भी अधिक। 2007 में आया और 2010 में मैंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। 2 साल से ऊपर अधिक 2.5 साल। क्यों? क्योंकि हमने जाना नहीं था, हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता था। इधर मराठी में सिखाते हैं और मुझे मराठी आता ही नहीं। जब सुनेंगे तब हमारा विश्वास बढ़ेगा ना, क्योंकि विश्वास कैसे बढ़ता है? बोलो सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से। तो हमें समझ में नहीं आता तो हम बपतिस्मा के लिए, है ना, तो इसीलिए हमने देर किया। लेकिन परमेश्वर दिखाता था कि ऐसे लोग हैं साथ में जहाँ पर पत्ते खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ भाषा समझ नहीं पाता है, वहाँ पर प्रभु भेजता था। और वहाँ पर जाकर हम प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पर लोग चंगे हो रहे थे। वहाँ पर लोग पत्ता खेलना, दारू पीना बंद करके और ऐसे ऐसे बैठ करके लोग भजन कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं और सब मसीह को मान रहे हैं। हालेलुया। हर रात, हर जब भी प्रभु हर बार दिखाता था, कहीं कहीं चमत्कार, चंगाइयाँ, लोगों का जीवन परिवर्तन। हालेलुया। परमेश्वर हमें शांत से नहीं रहने देता रहा। और यही आज हमें परमेश्वर आपको हमें ये करना चाहता है कि अंतिम दिनों में हम सभी लोग परमेश्वर के वचन को उठाए, तलवार को उठाए और वचन की घोषणा करें। अधिकार से बीमारी चली जाएगी, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे, बंधन में है, कर्ज में है, समस्याओं में है, परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देगा। आमीन। हालेलुया। ठीक है। एक पति थी, पति नहीं, एक पति, उसकी पत्नी और एक लड़की थी। 3 लड़के, एक परिवार में 3 लोग थे। कितने? नौरा, बाइको वाली, मुली, 3 जन थे। अभी क्या हुआ कि लड़की ने लड़की को दुष्ट आत्मा आ गया। क्या लगा? दुष्ट आत्मा आया। और लड़की को दुष्ट आत्मा आया तो गया प्रार्थना करवाने कलीसिया में। पास्टर जी गए, प्रार्थना किए, ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन प्रार्थना किए, ठीक नहीं हुआ। फिर बोला कि चलो पूरा कलीसिया मिलके क्या करें, हम प्रार्थना करें। क्या करेंगे? अभी 1 जन से नहीं हो रहा है, 2 जन से नहीं हो रहा है, तो हम लोग पूरा मिलके प्रार्थना करेंगे ताकि ये दुष्ट आत्मा निकल जाए। और वो दुष्ट आत्मा कैसा था मालूम है? उसके अंदर आता था, वो बोलेगा मुझे मछली दे, बोलेगा मटन दे, वो जो बोलेगा उसको देना पड़ेगा, नहीं देगा तो घर में कुछ ना कुछ नुकसान करेगी। वो दुष्ट आत्मा ऐसा था। अभी वही दुष्ट आत्मा उसकी मम्मी को भी आ गई। कभी मम्मी को लगता, कभी उसकी लड़की को लगता। और वो बोलेगा आज मुर्गा लेके आओ, तो मुर्गा लेके बनाएगा। तो अभी ये सबसे छुटकारा तो चाहिए ना, कहाँ से पैसा आएगा इतना? अभी वो पास्टर के गया, पास्टर से निकल नहीं रहा है। कलीसिया में उपवास प्रार्थना का 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, निकल ही नहीं रहा है। ऐसा कभी आपने देखा है कि प्रार्थना हो और नहीं निकले, दुष्ट आत्मा नहीं जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे कि बोला ना कि जहाँ पर उजाला है वहाँ पर अंधकार। लेकिन वो दुष्ट आत्मा निकल क्यों नहीं रहा था? क्यों नहीं निकल रहा था? पता है?
वहां पर गया तो एक दूसरा पास्टर उस दिन आया था, सभा लगी थी, वो पास्टर सब मिल के प्रार्थना कर, यीशु के नाम से चले जा, सारे दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, तू स्वर्ग से फेंका गया है, तेरी जगह नरक है, तेरा छोड़कर इस शरीर जा। वो जा ही नहीं रहे। वो बोला तू रुक जा, पास्टर को बोला रुक जाओ, पीछे हो जाओ। इसको वो लिया और गया अंदर कमरे में लेकर गया। जो एक पास्टर आया था वो नया था, उतना समझ, जैसे हम लोग नए हैं ना अभी, मतलब नए बोले तो हम ज़्यादा बहुत बड़ा प्रचारक नहीं है, बोलते बहुत नहीं, लेकिन हम जहाँ पर जाते हैं प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। बीमारी चंगे होते हैं, कैंसर चला जाता है, गांठ हो पथरी हो निकलता है। हालेलुया। प्रभु की बहुत अद्भुत गवाहियां मैं दे सकता हूँ कि ये एक गिफ्ट है परमेश्वर का। हालेलुया। कोई जरूरी नहीं कि हाथ रखेंगे तो होएगा, प्रभु अद्भुत तरह से काम करता है, लोगों के अंदर काम होती है। वहाँ पर जब गया, वो पास्टर को लिया, उसको लड़की को लेके गया, उसको लड़की को कुछ कान में बोला और भेज दिया। हाँ, ले गया और उसको क्या बोला पता है कि मुझे पता है कि तू नाटक कर रही है। क्या कर रही है? तू नाटक कर रही है। वो लड़की को रूम में लेकर बोला, सबके सामने बोला, फिर लड़की को लेकर आया, बाहर आया, छोड़ दिया उसको, जाओ। फिर उसकी माँ के पास गई, उसके कान में तू नाटक कर रही है। क्या बोला उसको? तो वो लड़की देख रही है मेरी माँ को क्या बोल रहा है, वो उसको घूर घूर के देख रही है, ये उसको देख रही है। अभी दोनों में क्या हुआ, उनको मालूम पड़ा कि ये नाटक कर, मतलब उसने क्या बोला, तू नाटक कर रहा है। क्योंकि सही बात है, अगर दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है मतलब परमेश्वर का वचन झूठा है, दुष्ट आत्मा रहेगा ही नहीं। एक बार में नहीं निकला, 2 बार में नहीं निकला, लेकिन एक समय आता है कि उसको निकलना पड़ता है, उपवास प्रार्थना का। अभी उसको बोला नाटक है, ये उसको देख रहा है, इसको देख रहा है, दोनों। उसको लगा कि इनको पोल खुल गया है। उसको क्या लगा कि इसने बता दिया कि हम लोग नाटक है, और सच में नाटक कर रहे थे वो। हालेलुया। वो लोग क्या करते मालूम है, उसकी पति बहुत खड़ूस था, उसकी सुनता नहीं था। और क्या हुआ पता है, वो बोलता मछली, उनको वो लोग नॉनवेज मटन मछली ज़्यादा खाते थे, वो लाता नहीं था। अभी बोले कुछ ना कुछ एक्टिंग करते थे ताकि मेरे को मुर्गा खिलाए, मछली खिलाए, और ये नाटक था। तो वो जो पास्टर था ना, जब कलीसिया में उसको कान में खाली बोला, इसके कान में उसको बोला, ये पास्टर देखा कि इसको क्या ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि 2 मिनट में हम लोग इतने दिन से परेशान हैं, और इस कान में इसने क्या बोल दिया कि तुरंत निकल गया। मतलब मेरे से बहुत पावरफुल है पास्टर है। हालेलुया। और जैसा ही बोला उस समय वो बोला कि अभी तू नाटक कर रही है, तेरे मुंह में ना आग डालने वाला हूँ, आग, कोयला होता ना गरम। वो डर गया, बोला कि तो वो सच्चाई बताया कि ठीक ऐसा है। वो लड़की से पहले पूछ के आया था, और यही चीज पूरे कलीसिया पूरे परेशान था, पास्टर परेशान था। वो बाहर से पास्टर आया हुआ, उसको तुरंत पकड़ लिया कि तेरा प्रॉब्लम ये है। तो कई बार हमें परखना है। हालेलुया। परख की आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया है, और हमें परख करके इस संसार में कई सारे ढोंगी आत्माएं भी होते हैं। जय मसीह की। एक भाई आया, उसके इस पे गांठ था, पूरा पथरी था, आया। फिर बाद में बोलता है सुनी भाई देखो ना, थोड़ा आपका कुछ झाड़ फूक करते हो, थोड़ा कर दो। बोला ठीक है, लिया, उसको रास्ते में चल गया था, हाथ रखा, बोला यीशु के नाम से सारे गांठ निकल जाए। प्रार्थना करके छोड़ दिया मैंने। वो गया, धीरे धीरे कम हो गया। अगले हफ्ते जब आया, अगले हफ्ते आया तो क्या पता है, बोलता है उसमें गायब हो गया। अभी पता है एक गवाही में किधर गया, विपुल किधर गया, अजो लाख आखिरी बस समय हो गया। आखिरी गवाही अभी की गवाहियाँ हैं कि इनके हाथों में क्या था मालूम है, फूल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वाइट वाला जो होता है ना, लेकिन किसमें था? हाँ, इसमें था। अभी देखिए कुछ भी नहीं इसमें, अभी कुछ 3 उंगली में सफेद हुआ था पूरा। हाँ, और वो सफेद था। ये परेशान थे कि क्या करो क्या करो, बोला कि कुछ नहीं। हर हफ्ते आता थे तो हाथ के ऊपर हाथ रखता था, और यीशु मसीह के नाम से सारे वाइट दाग निकल जाए, पूरी तरह से स्किन नॉर्मल हो जाए, पूरी तरह से ठीक हो जाए। और वो हो गया। प्रभु ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। आपको देखिए, मतलब आपको एक गवाही साथ में आए इसलिए मैं बता दिया। और ऐसे सैकड़ों गवाहियाँ हैं। एक लड़की आई, उसके आंखों में खून था, ऐसा मतलब फोड़ी आ गया। बोला कि उसकी माँ इधर झाड़ दो कुछ। रात को प्रार्थना की, सुबह गायब हो गया। बोला ठीक हो गया। बोला प्रभु को धन्यवाद करो, यीशु को धन्यवाद करो। हालेलुया। आज हमें समय आया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु के वचन को लेकर के, ठीक है, हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज समय आया है कि हम अंधकार के राज्य को हम दूर करें। आज परमेश्वर तेरी राज्य आए,
प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर आए हुए हर एक लोग वो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर आपकी महिमा के लिए बुलाया है। आपने इसलिए बुलाया है कि बहुत बड़ी बड़ी कार्य करे, वो चिन्ह चमत्कारों को करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन सिर्फ बातों में नहीं है पर चिन्ह चमत्कारों के द्वारा है। आज यहाँ पर जो भी दुष्ट आत्मा से झगड़े लोग, आज वो बंधन है टूट रहे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में झगड़े लड़ाइयाँ हैं वो जा रहा है, नशे की आत्मा यीशु के नाम से जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर वो बंधनों से छुटकारा देने के लिए आया। लूका 4:18 वचन में कहता है कि मैं इसलिए आया कि शैतान के कामों को उसके नष्ट करने के लिए और बंदियों को छुड़ाने के लिए आया हूँ। जो बंधन में है, पाप में है, श्राप में है, बीमारी में है, कर्ज में है, वो सारी बुरी शक्तियाँ यीशु के नाम से इसी वक्त चली जाए। जिनके सर में दर्द होते हैं, वो बार बार सर में दर्द होते हैं, प्रभु की आत्मा वो आज छुटकारा दे रहा है। वो वो हर एक बुरी सपने जो आते हैं वो यीशु के नाम से, स्वप्न दोष की बीमारियाँ जो स्वप्न दोष होते हैं वो यीशु के नाम से जा रही है। इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक हड्डियों की दर्द, जो हड्डियों में दर्द है, वो कई सालों से अंदरूनी बीमारी आपके अंदर हो सकता है। वो आपने सोचा होगा कि आज वो आखिरी है, परमेश्वर कहता है कि वो उस वक्त आ गया है, आप अपनी हाथों को रखेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। वो आपके हाथों को उठाएंगे, जहाँ पर तकलीफ वहाँ पर हाथों को रखिए। आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर कार्य करने जा रहे हैं। जहाँ पर भी तकलीफें हैं, जहाँ पर भी दर्द है, तकलीफें हैं, प्रभु आपको चंगाई देगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं इसीलिए आया हूँ। वो हमारे लिए उन्होंने कोड़े खाया, उसने लहू बहाया है। आज जितने भी यहाँ पर लोग परमेश्वर दुख में आए हैं, तकलीफों में आए हैं, वो जिनसे मासिक तकलीफें हैं, जो महीने में तकलीफें होती हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो सारी छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम से। आज प्रभु की आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। बंधने जो है, जो बहुत सारे आपने कोशिश से किया है बंधनों से छुटकाराने के लिए, नशे से छुटकारे के लिए, पाप और बुराइयों से छुटकारे के लिए, आज प्रभु की आत्मा और बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं। यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूट गया है। इन द नेम ऑफ जीसस। आप धन्यवाद करिए, प्रभु को धन्यवाद करिए। प्रभु की आत्मा मंडरा रहा है, वो आपके सारे सर की दर्द है, हड्डियों में जहाँ पर दर्द है, वो यीशु के नाम से जा रहे हैं। अंदरूनी आपके पेटों में जो सूजन है, तकलीफें हैं, वो यीशु के नाम से इस वक्त जा रहा है। वो यीशु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो परमेश्वर आपकी आत्मा है प्रभु जी, आप हर एक के हृदय को छू रहे हैं परमेश्वर, आप हर एक की बंधनों से छुटकारा दे रहे हैं। आज प्रभु जी उनके जीवन में फिर से एक नई उम्मीदों को जगा रहा है। आज बहुत सारे लोग जो चाहते हैं आपके राज्य में कि मैं सेवा करूँ, मैं बढ़ूँ, मैं आगे परमेश्वर के राज्य में कुछ कार्य करूँ, लेकिन आज वो चाहते हैं कि प्रभु के राज्य को हम बढ़ाएं, कार्य करें, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा है वो यहाँ पर है। वो कहता है जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है, रिहाई है, डिलीवरेंस है, वो छुटकारा है। आज यहाँ परमेश्वर दे रहा है आपके जीवन में, वो आपके उन हाथों को सामर्थ्य बना रहा है, वो वरदानों से भर रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ परमेश्वर आप महान है प्रभु, हर एक स्पर्श के ऐसे धन्यवाद करता हूँ, चंगाई के लिए धन्यवाद करता हूँ, छुटकारे के लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा और आदर आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। और मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कीजिए प्रभु, ठीक है? आप जैसा भी है प्रभु की स्पर्श छुआ है, और आप जैसा है वैसा नहीं है, पर परमेश्वर की आप गवाही देंगे। हालेलुया। आप स्टेज पर आएंगे, गवाही देंगे जो आपकी तकलीफें हैं प्रभु ने ले लिया है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो। प्रभु यीशु, मुझे चंगा किया इसलिए धन्यवाद, मुझे छुटकारे के लिए धन्यवाद, नया जीवन दिया इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मेरा उद्धार करता, चंगा करने वाला परमेश्वर स्वीकारता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आप पूरी तरह से चंगे हो गए। हालेलुया।